अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना जर्रार रिजवी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूँ। सियासत का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो, फिल्म का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। जब कोई चीज़ मुफ्त मिले तो समझ लें कि इसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। नोबेल इनाम याफ्ता डेस्मंड टुटू ने एक बार कहा था कि जब मशीनरी अफ्रीका आई तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास ज़मीन थी। कहने लगे हम आपके लिए दुआ करने आए हैं। हमने आंखें बंद कर ली। जब हमारी आंख खुली तो हमारे हाथ में बाइबल थी, ज़मीन नहीं। जब सोशल नेटवर्क साइट आई तो इनमें फेसबुक, व्हाट्सएप थे और हमारे पास आज़ादी और राजधानी थी। इन्होंने कहा ये मुफ्त है, हमने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंख खुली तो हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप थी और उनके पास हमारी आज़ादी और राजधानी, ज़ाती मालूमात थी। जब भी कोई चीज़ मुफ्त होती है या जब भी कोई चीज़ मुफ्त मिलती है तो हमें अपनी आज़ादी देनी पड़ती है, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। तो कोशिश करें मुफ्त की चीज़ें लेना बंद कर दें, खैरातें लेना बंद कर दें, इमदादें लेना बंद कर दें। इस मुल्क में क्या नहीं है, चारों मौसम हैं, रेगिस्तान, डेजर्ट, मैदान, दरिया, समंदर, हर चीज़ है। दुनिया की हर धात है, सोना है, एमरेट, फिरोज़ा, अकीक जैसे पत्थर है। दुनिया की सारी सब्जियां, सारे फल, दुनिया की यानी कि ग़िज़ा की भी हर चीज़ है। दुनिया का आला तरीन नमक, पेट्रोल है, डीजल, यानी कि हर चीज़ हमारे यहाँ पैदा होती है और हम भीख ही मांग रहे हैं। 75 साल से हम भीख मांग रहे हैं। कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? खुदा हमारा है, खुदा ने हमें रसूल दिया था, खुदा ने हमें कुरान जैसी किताब दी जिसके ज़रिए हम चाहते तो दुनिया की हर तरक्की कर सकते थे, मगर हमने नहीं की। उस कुरान का फ़ायदा यहूदियों, गैर मुस्लिम लोगों ने उठाया। काश हम उसका फ़ायदा उठाते। हम लोग तो घर में संभाल के रख देते ना कुरान शरीफ को, जब रमज़ान आता तो निकाल देते हैं। यानी 11 महीने कुरान शरीफ आप संभाल के रख देते हैं। क्या ख्याल है आपका?